प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज़ादी का 75वां साल चल रहा है, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस दौर में कोई भी व्यक्ति नाराज बैठा रहे ये उपयुक्त नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उस मामले में निर्णय किया। इन सब के बावजूद भी तमाम ऐसे राज्य हैं जहां से किसानों के अलग अलग मांगों को लेकर उनके आंदोलन से जुड़ी खबरें आती रहती हैं, चाहे वो खाद की कमी को लेकर हो, चाहे बीज की उपलब्धता को लेकर हो, या एमएसपी को लेकर हो, या बाकी चीज़ों को लेकर हो। ये इस तरह की परिस्थितियाँ क्यों हैं? चूँकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बहुत सारा काम हुआ है, आय भी दोगुनी हो गई है, उसके बावजूद इस तरह की स्थितियाँ क्यों? देखिए, दरअसल क्या है, किसान का जो क्षेत्र है बहुत फैला हुआ है और हमारे देश में कई प्रकार की जलवायु है। वो जलवायु हमारी ताकत भी है। किसी जगह ठंडा मौसम है, किसी जगह गर्म मौसम है, किसी जगह पानी की अधिकता है, किसी जगह पानी कम है। तो जलवायु के अनुसार जब खेती करते हैं तो वो निश्चित रूप से हमारी ताकत भी बन जाती है। लेकिन इतने बड़े क्षेत्र में कभी कभी किसी प्रकार की दिक्कत आती रहती है। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, कहीं से भी बात आए, आप पिछले 5 साल के आंकड़े उठाकर देख लो, राज्य सरकारों ने फर्टिलाइज़र का डिमांड नोट जितना सेंटर को भेजा होगा, हमने हर राज्य की उस डिमांड को पूरा किया है, चाहे वो बीज की डिमांड हो और चाहे वो फर्टिलाइज़र की डिमांड हो। जहाँ तक यूनियंस का सवाल है, तो जहाँ ट्रेड यूनियन है तो ट्रेड यूनियन चलाने के लिए डिमांड चार्ट तो तैयार करना पड़ता है। तो ज़रूरत हो ना हो लेकिन डिमांड चार्ट तो बन ही जाता है, इसलिए इस प्रकार की बातें आती रहती हैं। लेकिन मैंने फिर भी कहा कि कुल मिला के किसानी का काम प्रकृति पर बहुत निर्भर करता है। जलवायु परिवर्तन का जो संकट है वो भी हम सबके सामने विद्यमान है, उसका भी असर यदा कदा दिखाई पड़ने लगा है। अभी बेमौसम बरसात से भी हमारी गेहूं और सरसों की फसल को आंशिक नुकसान पहुंचा है और ऐसी स्थिति में किसानी के क्षेत्र में उतार चढ़ाव आता रहता है। लेकिन वायला जब देखेंगे तो अगर किसानी व्यक्ति खुद कर रहा है तो वो फायदे की खेती कर रहा है। ठीक है। आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे लंबा आंदोलन जो 1 साल से भी ज़्यादा तक चला और कहीं ना कहीं आपके समय में और आपको भी वो एक बड़ी चुनौती के रूप में वो सामने था, जहां 3 कानूनों को लेकर विरोध की स्थिति वजह रही। उस पूरे कानूनों के संदर्भ में कि इतना लंबा आंदोलन चला और आप लोग मना नहीं पाने की स्थिति में हुई, बाद में उस फैसले पर बैक भी करना पड़ा, किस तरह से कहेंगे उस पर? देखिए, स्वाभाविक रूप से सारा देश इस बात का साक्षी। हमेशा आंदोलन उन सरकारों के खिलाफ होता है जो सरकारें टैक्स लगाती हैं, लेकिन हमारे खिलाफ आंदोलन इसलिए हुआ कि हमने टैक्स ख़त्म कर दिया। अब ये अपने आप में आश्चर्यजनक है और इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि आंदोलन क्यों हुआ होगा। दूसरा, हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ था तो हमारे जीडीपी में 50% योगदान एग्रीकल्चर का था। धीरे धीरे ये योगदान घटता गया, बाकी क्षेत्रों का योगदान बढ़ता गया। बाकी क्षेत्रों का योगदान बढ़ने का मुख्य कारण है कि समय समय पर उन क्षेत्रों के लिए रिफॉर्म होते रहे, बदलाव होते रहे। ज़रूरत पड़ी तो कानून बनाए गए, कानून बदले गए, कानून संशोधित किए गए। और दूसरा, उन सब क्षेत्रों में निजी निवेश के दरवाजे खुले और जहाँ जहाँ निजी निवेश आया उस क्षेत्र की ग्रोथ बढ़ी। और इसलिए इन कानूनों के पीछे हमारी कोशिश यही थी कि बाज़ार खुल जाएगा, मंडी टैक्स समाप्त हो जाएगा, तो कोई भी गाड़ी अंबाला से चलेगी तो कलकत्ता तक कृषि उत्पाद के उस वाहन को कोई भी हाथ देने वाला नहीं होगा। परिणाम स्वरूप मंडियों में व्याप्त भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, सड़क पर चलने वाला भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा और दूसरा, निजी निवेश के दरवाजे खुलेंगे। इतनी सारी चीज़ें जो लगातार उसकी चीज़ें थी, बेहतरी के लिए था, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद मनाने में कामयाब नहीं हो पाए। इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, दरअसल क्या है, कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि आंदोलन की दिशा बदल जाती है और हम सब इस बात को जानते हैं कि सबसे पहले हमारे लिए देश है और अगर कोई भी दिशा ऐसी जा रही है जो देश के लिए उपयुक्त नहीं है, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आज़ादी का 75वां साल चल रहा है, हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और इस दौर में
कोई भी व्यक्ति नाराज बैठा रहे ये उपयुक्त नहीं है, इसलिए हम लोगों ने उस मामले में निर्णय किया।